गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स में we know that when a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force, which mean that a moving charge in a magnetic field experience a force। ठीक है, मतलब अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लॉरेंज ने उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड बताया, वो उन्होंने कहा कि जो फोर्स है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the strength of magnetic field, is directly proportional to the quantity of charge, is directly proportional to the motion of the charge particle, and is directly proportional to the sin theta, where theta is the angle between the velocity vectors and कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी या मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब इन सबको हम मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू बी साइन थीटा आएगा। एफ इक्वल टू के बी क्यू बी साइन थीटा, जहाँ पर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म में बनेगा, यहाँ वेक्टर लगाना है बी क्यू बी साइन एन कैप। अब यहाँ पर एन कैप ही मेन है, मैग्नीट्यूड तो आ गया आपका, मैग्नीट्यूड तो हो गया आपका एफ बी क्यू बी साइन थीटा। अब यहाँ एन कैप क्या होगा, हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म इसका जो होगा क्यू बी क्रॉस बी। तो हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था या आई क्रॉस जे पढ़ा था। आई क्रॉस जे क्या हो गए थे, जेड। मतलब जो रिजल्टेंट है एन कैप, रिजल्टेंट है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड बी। जिस प्लेन में बी और बी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब उसका डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज। अभी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आई से जे की ओर जाते थे तो क्या आता था, प्लस जेड, और जे से आई की ओर आते थे तो माइनस जेड। मतलब एंटी क्लॉक वाइज जाते थे तो आता था प्लस, और क्लॉक वाइज आता था तो आता था माइनस, है ना। तो ऐसे इसमें पढ़ लेंगे बाद में हम। अब इसके कुछ स्पेशल, मतलब हमारा ऐसे मेन था लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, एफ इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है और वेक्टर फॉर्म है। और यहाँ पर जो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है, स्पेशल केस में तो v इक्वल टू 0 हो गया तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अ स्टेशनरी चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, मतलब अगर v इक्वल टू रेस्ट में है चार्ज तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। आता है एग्जाम में, राइट द कंडीशन फॉर विच द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें v इक्वल टू 0, बच्चे q इक्वल टू भी 0 लिखते हैं तो q नहीं है 0, उसमें तो पहले से क्वेश्चन में है चार्ज पार्टिकल, तो q नॉट इक्वल टू 0 करना है, यहाँ पर v इक्वल टू 0 है। ठीक है, इफ नेक्स्ट है थीटा इक्वल टू 0 और 180, चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एफ एम इक्वल टू 0। मतलब दो कंडीशन में हमारे जो चार्ज पार्टिकल हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स। किसमें, एक तो जब रेस्ट में हो और दूसरा या तो डायरेक्शन में जा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड की या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, थीटा इक्वल टू 90। इसमें देखो थीटा इक्वल टू 90 क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स क्यू बी बी। ठीक है, इस कंडीशन में वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी बताया था यहाँ पर कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ द सेंटर फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस प्रकार। ठीक है,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कंडीशन या दो कंडीशन है इसमें, एक तो तीनों कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। दूसरी कंडीशन है द सेंटर फिंगर पॉइंट्स टू करेंट। सेंटर फिंगर क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। फोर फिंगर पॉइंट टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, थंब होगा वो फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर किस डायरेक्शन में, करंट कैरिंग कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये वाला इसका जो याद करने का तरीका है, ई एम आई इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिडिल फिंगर से। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, तो बताया था 90 डिग्री। अंडर व्हाट कंडीशन इज द एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इज मिनिमम। मिनिमम मतलब जीरो, तो कहाँ होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। स्टेट द कंडीशन अंडर विच चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v गोज अनडिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या होना चाहिए उसमें, उसमें कोई भी फोर्स ना लगे। एक तो जीरो वाली रेस्ट है, लेकिन वही डिफ्लेक्शन तो बता रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन while passing through a region of uniform magnetic field. What is the direction of magnetic field? ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया। अब एक 1 टेस्ला को डिफाइन करेंगे, एफ इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अब बी मतलब किसकी यूनिट है, बी की यूनिट क्या है, टेस्ला। तो 1 टेस्ला को डिफाइन करना है, तो बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी बी साइन थीटा। अब एफ इक्वल टू 1 न्यूटन ले लेते हैं, क्यू इक्वल टू 1 सी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी इक्वल टू 1 टेस्ला। हैंस 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लेना है अपन को v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कब हो जाएगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो जब फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला। ठीक है, एक और देख लीजिए इसमें, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स एक्सिस इधर लिया है एक्स। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी कहाँ पर है, बी इन आई मतलब बी आई, इसके वेक्टर फॉर्म होते ना, तो बी हो गया बी आई, बी हो गया बी जेड, बी जेड बी जेड। ठीक है, और क्यू बी बी के टुवर्ड प्लस जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो ये तो क्लियर हो गया था कि वो जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्स और वाई में वो मोशन कर रहे थे, और दूसरा था अपना वाई में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं कि इसमें तो a beam of alpha particle projected along x axis। ठीक है, x axis experience of force due to magnetic field along y axis, इस साइड फोर्स लग रहा है, what is direction of magnetic field। ठीक है, तो इधर फोर्स लग रहा है और इधर क्या हो रहा है, इधर तो मोशन हो रही है। ठीक है ना, तो अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी आई इंटू बी जे इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में बी जे, तो बी आई क्रॉस जे क्या बनेगा, प्लस का जेड,
तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस में, ठीक है।